दियों की जगमगाहट, मिठाइयों की खुशबू, दिवाली का त्योहार हम सबकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। लेकिन जरा सोचिए, इस सबसे बड़ी रोशनी के ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़े, बहुत घने अंधेरे पर जीत हासिल की गई थी। दरअसल ये कहानी उसी जीत की है। ये कहानी है एक ऐसे ताकतवर असुर की जिसके आतंक का साया आप कह सकते हैं तीनों लोकों पर मंडरा रहा था। और उसकी हार इतनी ज्यादा जरूरी थी कि शायद उसके बिना दिवाली का जश्न हो ही नहीं पाता। तो चलिए आज हम जानते हैं नरकासुर की इस कथा को। देखिए, हर कहानी में एक विलेन तो होता ही है। हमारी इस कहानी का विलेन था भौम। पर उसका जन्म किसी आम असुर की तरह नहीं हुआ था। उसके पिता थे स्वयं भगवान विष्णु के वराहावतार और माता थी भूमि देवी। अब आप सोचिए, इतने दिव्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उसकी आत्मा में अच्छाई का मतलब एक छोटा सा कतरा भी नहीं था। वो क्रूरता और अधर्म का दूसरा नाम बन गया था। उसकी क्रूरता इस हद तक बढ़ गई थी कि लोगों ने उसे उसके असली नाम भौम से बुलाना ही बंद कर दिया। वो सबको नरक जैसी तकलीफें देता था और इसी वजह से उसका नाम पड़ गया नरकासुर, मतलब नरक का असुर। ताकत का नशा आप जानते ही हैं कैसा होता है। वो उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र तक को उनके सिंहासन से हटा दिया। इतना ही नहीं, उसने वरुण देव का छत्र छीन लिया, देवी अदिति के दिव्य कुंडल भी चुरा लिए। मतलब उसका आतंक अब किसी भी सीमा को नहीं मान रहा था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर गया, तब देवराज इंद्र एक आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास। और बस यही वो पल था जहां से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। नरकासुर को हराना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि उसे खुद ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे अजय बनाता था कि कोई भी देवता, दानव या कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। तो सवाल ये था कि अगर उसे कोई मार ही नहीं सकता तो फिर उसका अंत कैसे होगा? लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के साथ एक छोटी कमजोरी भी छिपी होती है। नरकासुर के वरदान में भी एक छिपा हुआ श्राप था, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो खुद भी शायद भूल चुका था कि उसकी मौत किसी पुरुष के हाथों नहीं बल्कि एक स्त्री के हाथों लिखी थी। जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। तो इंद्र की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े नरकासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर की ओर। ये सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं थी, ये तो किस्मत का लिखा पूरा करने का एक सफर था। युद्ध का मैदान सज चुका था। श्री कृष्ण ने अपना पहला वार किया और नरकासुर के सबसे खतरनाक सेनापति मुर दैत्य को आप कह सकते हैं पलक झपकते ही हरा दिया। और इसके ठीक बाद एक एक करके मुर के 6 शक्तिशाली बेटों का भी अंत कर दिया। नरकासुर की सेना की तो जैसे रीढ़ की हड्डी ही टूट गई थी। अब अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं का ये हाल देखकर नरकासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद युद्ध के मैदान में उतरा, अपने अजय होने के वरदान के घमंड में पूरी तरह चूर। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका काल ठीक उसके सामने खड़ा है। और फिर ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने रथ की लगाम अपनी पत्नी सत्यभामा के हाथों में गेदी। अब ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं थी, ये उस भविष्यवाणी को सच करने की तरफ सबसे बड़ा कदम था। युद्ध का केंद्र अब सत्यभामा बन चुकी थीं। इसके बाद जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें सत्यभामा ने कमाल का साहस दिखाया और श्री कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरकासुर का सामना किया। और आखिरकार सत्यभामा की मदद से ही श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस अहंकारी असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ उस आतंक का अंत हुआ जिसे कोई देवता या दानव खत्म नहीं कर सका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये लड़ाई सिर्फ एक असुर को मारने की नहीं थी, ये हजारों जिंदगियों को आजाद कराने की लड़ाई थी। इस जीत के बाद नरकासुर के आतंक की एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आई। एक संख्या 16,000। जी हां, 16,000। ये उन राजकुमारियों और स्त्रियों की संख्या थी जिन्हें नरकासुर ने जबरदस्ती बंदी बना रखा था। और जब वो आजाद हुईं तो भी उनकी तकलीफें खत्म नहीं हुईं। समाज ने उन्हें कलंकित मानकर अपनाने से मना कर दिया। सोचिए, वो आजाद तो थीं पर बिल्कुल अकेली और बेसहारा थीं। तब भगवान कृष्ण ने जो किया वो इंसानियत की एक मिसाल है। उन्होंने उन सभी 16,000 स्त्रियों को सम्मान के साथ अपनाया
और उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए, ताकि वो सब एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये जीत थी करुणा की। और जानते हैं, इसी महान विजय के दिन को आज हम सब नरक चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का ये 14वां दिन हमें बुराई पर अच्छाई की उस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। इस दिन से जुड़ी 2 रस्में हैं और दोनों का मतलब बहुत गहरा है। पहली रस्म है सूरज उगने से पहले स्नान करना, जो हमारे शरीर और मन की अशुद्धियों को साफ करने का प्रतीक है। और दूसरी है एक कड़वे फल को पैर से कुचलना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम नरकासुर रूपी अहंकार और बुराई को अपनी जिंदगी से कुचलकर बाहर निकाल रहे हों। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक पुराने असुर की नहीं है। नरकासुर तो एक प्रतीक है हमारे अंदर छिपे हुए अहंकार का, हमारे गुस्से का और हर उस अंधेरे का जो हमें अच्छाई के रास्ते से भटकाता है। तो नरक चतुर्दशी का असली संदेश यही है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। तो इस त्योहार पर चलिए हम सब खुद से एक सवाल पूछें। हमारे अंदर ऐसा कौन सा नरकासुर है जिस पर आज हम जीत हासिल कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पर्व का असली उत्सव है।